लास्ट क्लास में हम साइक्लिक क्वाड्रेल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और इसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। प्रश्न है डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। ये एक डायग्राम है, सब बनाने की प्रयास करूंगी। ये 5x, अगर इसको हम एंगल का नाम दें ए बी सी और ये डी और ये x। तो प्रश्न है चित्र ए सी डी में सी बराबर x और एंगल ए बराबर 5x, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिल है, उसके जो सामने के जो कोण होते हैं, जो सामने के जो एंगल्स होते हैं, उनका टोटल योग 180 होता है। तो यहाँ पर दे रखा है ए और एंगल सी, ए दे रखा है 5x और एंगल सी दे रखा है x। तो इन दोनों के जो योग आएगा 180 के बराबर होएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180, एंगल ए दे रखा है 5x प्लस एंगल सी इक्वल टू x इक्वल टू 1x। 5x प्लस 1x इक्वल टू 6x इक्वल 180 के, और x बराबर आ जाएगा 6 से ही कितने टाइम कर जाएंगे 3 टाइम। तो x बराबर आ गया हमारा 30। अगर इस प्रकार से एंगल ए को निकालें, एंगल ए क्या दे रखा था 5x, तो 5 बाय x की जगह 30 कितना आ जाएगा 150। और एंगल सी की बात करें तो एंगल सी तो x है ही है, और x कितना आया हमारा 30, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 30, 150 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न एग्जाम होगा, इसका मतलब इस प्रश्न में कोई परेशानी नो। तो आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक प्रश्न दिया था कल, वो सॉल्व हो गया। हमने जो आपको कल प्रश्न दिया, अरे काहे बातें कर रहे हो, हमने आपको कल एक प्रश्न दिया था, उसका आंसर हो गया। हाँ, देखिए उस पर बात करते हैं। जो हमने कल दिया था आपको एक प्रश्न, शायद नहीं किया आप लोगों ने, नहीं किया तो आप पूछ सकते थे कि सर हो नहीं पाया है। सर कोई प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार था, इसमें हमने बताया था आपको कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और
इसमें AOB जीवा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ था। ये मान लीजिए C और ये वाला हेड D। ये वाला जो एंगल था 40 डिग्री और ये जो एंगल था 50 डिग्री था। इसमें पूछा गया था कि वृत्त का केंद्र O और व्यास AOB है। बस पूरा लिख लीजिए। वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि एंगल CAB एंगल CAB 50 डिग्री तथा एंगल ABD बराबर 40 डिग्री। तो एंगल CAD का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या निकालना है, CAD। इसमें हमें आप देखिएगा एंगल CAB जो दे रखा है 50 का दे रखा है और उसमें आपको CAD ज्ञात करना है। तो जब हमने साइक्लिक क्वाड्रिल पढ़ा था या चक्रीय चतुर्भुज जो पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि सामने के कोणों का योग 180 होता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से कोण A और कोण B के टोटल 180 करके निकालना चाहें तो हमारे पास कोण जो A है वो पूरा नहीं दे रखा। कोण A का एक पार्ट दो पार्ट में डिवाइड है, देखें तो CAB में और BAD में। तो यहाँ पर हम कोण A को पूरा नहीं रख सकते। तो इसके लिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि आपने एक और रूल पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में अगर कोई एक कोण बना है, क्योंकि हमें पता है AOB एक क्या है, व्यास है पूरा। तो व्यास के ऊपर वाला अर्धवृत्त और व्यास के नीचे वाला दोनों अर्धवृत्त हो गए। अब इसमें ये जो एंगल C बना है, ये जो एंगल C बना है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में कि ये जो अर्धवृत्त में बना है वो ये अर्ध नेटवर्क इशू है, वो नेटवर्क चला गया। प्रश्न आपके पास लिख रहा होगा, मैं सिर्फ डायग्राम बना लेता हूँ और प्रश्न को आपके पास लिखा है उसी में से देखते जाइएगा। मैं इसका डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, और ये इसका व्यास था, ये सेंटर O, ये OAB। हमने आपको बताया था कि अर्धवृत्त में बने कोण
का जो एंगल होता है वो सी होता है, वो सॉरी 90 डिग्री होता है। एंगल ए आपको दे रखा था 50 डिग्री, और ये जो एंगल बी है ये दे रखा है आपको 40 डिग्री, और ये सी और ये डी शीर्ष दे रखे हैं आपको। और आपसे पूछा था सी ए डी का मान आपको फाइंड आउट करना था, सी एंगल सी ए डी का। और सी ए डी का मान आप तभी बता पाओगे जब आपके पास ए एंगल पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए एंगल पूरा नहीं है। इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें अगर हम जो पार्टल साइक्लिक पार्टल वाला रूल है उसको लगाने के लिए भी हमारे पास एंगल ए पूरा होना चाहिए, पर यहाँ पर पूरा ए एंगल पूरा नहीं है। तो हम एक और चीज जानते हैं कि अगर हम अर्धवृत्त में बने किसी एंगल की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है, तो उसका हेल्प लेंगे आप, क्योंकि सी जो है अर्धवृत्त में बना है ये हो जाएगा 90, तो यहाँ से 90 प्लस 50 चाहे तो आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, प्रश्न आपके पास है कि एंगल या हम कहें ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में हमें ए तो 50 दे रखा है, हमें पता है अर्धवृत्त में बना हाँ जी, वो नेटवर्क इशू है इस वजह से स्क्रीन चला जाता है। डायग्राम आपके पास है, हम फिर से बात करते हैं। देखिए डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं और फिर से उसकी बात स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वृत्त और इसमें ये वृत्त का व्यास सेंटर ओ, ये था ओ ए बी, ये क्या था व्यास, और यहाँ पर एंगल था अर्धवृत्त में एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक ये नीचे के अर्धवृत्त में एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसको हमने सी माना था, इसको हमने डी माना था। ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है आपको 50, और ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा था आपको 40। तो हम कह रहे थे आपको कि अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी में, हमें पता है अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है, इसलिए हम इसको 90 मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास 90 आ गया सी, ट्रायंगल एबीसी में सी एंगल सी बराबर 90, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और समकोण का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। सो इस प्रकार से सी क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हमारे पास 50 डिग्री है। अब क्योंकि हमारे पास ए जो है दिया गया है 50 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और हम जो एंगल बी है, एंगल ये वाला जो एंगल, क्योंकि हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें, अब नीचे वाले ट्रायंगल को कभी कंसीडर ना करें, तो 90 प्लस 50, तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर हमें ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ये हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ पर दो कोण दिए गए 90 प्लस 50, तो क्या हो जाएगा 140, और ये जो बाकी का बचेगा ये कितना आ जाएगा 40। इस प्रकार से 40। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए दे रखा है, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, और सी कितना दे रखा है, हमने सी 90 मान लिया। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो यहाँ से एंगल बी निकाल लेंगे, ये 180 यहाँ आएगा, 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140, 140 में से 180 आएंगे तो कितना बचेगा 40, कहाँ से बच जाएगा 40 डिग्री बच जाएगा। तो बी हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री। अब अगर आप यहाँ से देखो कि बी 40 ये, तो अगर हम दोनों को साइक्लिक को करें, साइक्लिक
जो क्वाड्रिल है उसको कंसीडर करें तो साइक्लिक क्वाड्र में ये जो एंगल पूरा भी है ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। अब हाँ, अब देखिए लाइन हमने यहाँ से खींच के यहाँ बात करते हैं कि ए साइक्लिक क्वाड्रिल ए सी बी डी में। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये जो पूरा एंगल है 80 का है और ए का जो हाफ वाला पार्ट है वो 50 डिग्री का है। तो हम इसको मान लीजिए ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया x, तो हमें पता है कि आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना 180। ये हमने आपको पढ़ाया था साइक्लिक जो क्वाड्रिल स्टार्ट करा था। ए के लिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 प्लस एक्स, ये जो एक्स जो भी होगा प्लस ये कितना है 80 आ गया, तो बी की जगह एंगल बी 80 बराबर 180। अब आप इसको जोड़ दीजिए 50 प्लस 80 कितना हो गया 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 और x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है क्या हो जाएगा 50 डिग्री। और अगर हम पूरे एंगल ए की बात करें, यहाँ देखिएगा पूरे एंगल ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या करा था 50 प्लस एक्स करा था, एक्स की 100। पास 50 आ गई, तो 50 प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया आपका। तो अगर आपसे क्या पूछा गया था, एंगल सी ए डी ज्ञात करो, एंगल सी ए डी। तो ये पूरा एंगल क्योंकि हमारे पास 100 का आ गया और हम इसको चाहें तो एंगल सी ए डी लिख सकते हैं, सी ए डी इक्वल क्या है 100। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है सी ए डी, यानी कि एंगल ए पूछा है या एंगल साइक्लिक क्वाड्रिल में एंगल ए कितना हो जाएगा 100 होगा। इस प्रश्न को कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी? नो सर। तो फिर करेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डायग्राम दिया गया है आपके पास और डायग्राम कुछ इस प्रकार है। गुड, और इसमें है क्वाड्रिल। ये में ऐसा प्रश्न हमने करवा भी दिया है, आप इसको फटाफट से आंसर हमें बताइएगा। ये 85, ये 70, इसको मानिए R, इसको मानिए S, इसको P Q या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो। अब अगर हम लिख लें कि चतुर्भुज P Q R S वृत्त के नेटवर्क पेन नहीं चल रहा है, आप देख लीजिए, मैं आपको ऊपर प्रश्न बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। चित्र चतुर्भुज पी क्यू आर एस में वृत्त के अंतर्गत बना है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिल है। यदि आर बराबर है 70 डिग्री, एस बराबर 85 डिग्री, तो पी तथा एंगल क्यू ज्ञात करिए। फटाफट से ज्ञात करके मेरे को बता दीजिए इसका। मैं नहीं चला गया, बोलिए। हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अगर हम एंगल एस और एंगल की बात करें तो 180 लिख देंगे, एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180। एंगल एस हमें दिया एंगल क्यू इज इक्वल टू 95 डिग्री। कितना आ जाएगा 95। एंगल क्यू कितना आएगा, बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। मेरा पेन 95। 95, वेरी गुड, उसने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। क्यू आ जाएगा 95, लेकिन मेरा पेन नहीं चल पा रहा है सर 180 माइनस 85 कर देंगे तो 95 डिग्री। और ये पी कितना आ जाएगा, एंगल पी एंगल पी 110 डिग्री। 110 डिग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, जरा देखता हूँ मैं दूसरा, अगर हमारे पास ब्लैक बोर्ड हो तो।
सर आपका माइक ऑफ है। ओहो, आवाज नहीं आ रही आपके पास कब से? नो सर, नेटवर्क इशू रहता है इस वजह से। मुझे लगा आपको पहले बोल देना चाहिए था ना। एंगल तो मुझे लगा नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं बोला। PQ, और मुझे इस लगा कि बच्चों को आवाज नहीं आ रही। मुझे भी यही लगा कि नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा और मैं बोले जा रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, तो अब डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम क्या है? डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये कुछ डायग्राम है और ये डायग्राम ये है। तो ये हमने जो कह रहे हैं P और Q पर काटते हैं, तो ये है हमारा PU और ये हमारा Q। यहाँ दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे क्या है, ये पूरा ये जो दो अलग सर्कल हैं एक दूसरे को काटते हैं और ये हमारा जो चतुर्भुज बन जाता है वो AB और AC और D है। और यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, जिसमें कि A को बात करें तो 90 डिग्री दिया है और C की बात करें तो 80 डिग्री दिया है। अब उसने पूछा है कि एंगल B ये वाला एंगल और एंगल D ये वाला एंगल, ये दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये इसका साइक्लिक एक डायग्राम बन जाएगा, साइक्लिक या क्वाड्रिक, साइक्लिक क्वाड्रिल बन जाएगा और एक ये इधर इस वाले सर्किल का बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क था, आप इसको नोट करिए और कल इसको सॉल्व करके लाइएगा, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इस प्रश्न से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करने में आ सकती है, जो दिक्कत आप पूछ सकते हो, बोलिए। नो सर, हो जाएगा सॉल्व? यस सर। वेरी गुड। इस चैप्टर में और कोई दिक्कत? क्योंकि इस चैप्टर में इस प्रश्न को हम हल कराने के बाद कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे शायद। यस सर। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।